अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल वहाब, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कैलीग्राफर एंड कंसल्टेंट. नाज़रीन, you are watching Abdul Wahab Trainer YouTube channel and I request you all please kindly subscribe our channel and बेल आइकन पर टिक कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. नाज़रीन, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. कैलीग्राफी सेशन लेसन नंबर 2, सबक नंबर 2 के हवाले से आज हम बात करेंगे. लेकिन सबक नंबर 2 पर जाने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर सबक नंबर 1 का होमवर्क किसी ने किया तो मुझे सेंड करें, मैं उसको चेक करके आपको भेजूँगा. दूसरा, उसके सबक नंबर 1 के हवाले से कोई सवाल है वो भी मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं. इसके साथ साथ सबक नंबर 1 की कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जो सबक नंबर 2 पर जाने से पहले हमें ज़रूर सीखनी चाहिए. नंबर 1, खुशनवीसी, खुशखती और हताती में क्या फ़र्क है वो भी हमने जाना. और बेसिक फ़र्क उसमें ये है कि अगर जो डिसिप्लिन और रसूल ज़ाबत के मुताबिक की जाए, ठहर ठहर कर रुक रुक कर की जाए, वो हताती है. और जो फ्लुएंट और तेज़ी के साथ रोज़मर्रा के कामों में किए वो खुशनवीसी है, वो खुशखती है. गुड हैंड राइटिंग इसको बोलते हैं और इंग्लिश में कैलीग्राफी बोलते हैं. इसी तरह हमारा एक बड़ा अहम पॉइंट जिस पर हमने बात की थी वो थे स्ट्रोक्स. अगर आप उर्दू, अरबी और इंग्लिश के अंदर अच्छे हैंड राइटर बनना चाहते हैं, अच्छे ख़तात बनना चाहते हैं और आप एक अच्छे कैलीग्राफर बनना चाहते हैं तो आपको स्ट्रोक्स बहुत अच्छे सीखने हैं. अगर आपके स्ट्रोक्स बहुत अच्छे हैं तो आप अपनी बाकी जो इम्प्रूवमेंट है बाकी कैलीग्राफी में भी अपने आपको बहुत ज़्यादा अच्छा बेहतर साबित कर लेंगे. और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करेंगे और इनसे ज़रूर लेसन लेंगे और कमेंट भी करेंगे कि हम आइंदा किन टॉपिक पर वीडियो बनाएँ. तो हम चलते हैं अपने लेसन नंबर 2 की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है. और लेसन नंबर 2 के हवाले से मैं बताता चलूँ वो उसमें आज हम सीखेंगे क्या. नंबर 1, स्मॉल कट मार्कर 604, बिग कट मार्कर 605 एंड देन अगेन बिग मार्कर जो होता है जो हम अक्सर चार्ट्स के लिए यूज़ करते हैं उसको देखेंगे. और फिर उसके बाद कलम. अच्छा, इनके अंदर इसका कट अंडरस्टैंड करेंगे कि इंग्लिश के लिए कौन सा कट और उर्दू के लिए कौन सा कट होगा. इस कट की पूरी अंडरस्टैंडिंग समझेंगे और फिर उसके बाद दुनिया का कोई भी कट मार्कर आप यूज़ कर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो. आप चार्ट्स लिख सकते हैं, आप वॉल पर काम कर सकते हैं, आप पेपर पर काम कर सकते हैं, आप डायरीज पर काम कर सकते हैं. तो आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रेजुअली जब हम अगले लेसन की तरफ चलेंगे तो हम बहुत कुछ इसमें सीखेंगे. 1-2 पॉइंट बताकर मैं अपनी अब हम प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे क्योंकि थ्योरी बहुत ज़रूरी है और बहुत से लोग बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं वो प्रैक्टिकली नहीं होती है, लेकिन मेरी चूँकि इसमें थ्योरी भी ज़्यादा शामिल है. एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि ख़ताती के सफ़र को आगाज़ अगर करना है तो वो खुशनवीसी से होगा, गुड हैंड राइटिंग से होगा, फिर हम कैलीग्राफी और हताती के सफ़र की तरफ चलेंगे. इसी तरह हताती करते हुए आपको आहिस्ता लिखना पड़ता है. जो लोग तेज़ दौड़ लगाएंगे वो पीछे रह जाएंगे. स्लोली, ग्रेजुअली, कंसंट्रेट करते हुए जो लोग खतात हैं और जिन्होंने खतातीन ने मेहनत की है उनको सुलह ज़वाबत को समझते हुए बड़े स्लोली ग्रेजुअली आप काम करेंगे. लेकिन अगर आपको गुड हैंड राइटिंग पर काम करें तो आप थोड़ा सा फास्ट काम कर सकते हैं. आप थोड़ा सा स्ट्रोक्स को तेज़ी के साथ भी, क्योंकि उसके साथ हमारे पेपर्स होते हैं, हमारी असेसमेंट होती है, हमारे डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, इसलिए जल्दी से वाइट बोर्ड पर भी काम होता है तो इसलिए हमें जल्दी करना पड़ता है. सो मैं चाह रहा था कि जल्दी से आपसे बातें कर लूँ ताकि आपको इंतज़ार होगा कि लिखे कब और मार्कर को कब समझें. तो आखिरी टिप, आज की सबसे इम्पोर्टेंट टिप, और ये ज़रूर याद रखिएगा, मैं जब भी कोई चीज़ सीखता हूँ तो मैं इस नीयत से सीखता हूँ कि मैं ये दूसरों को सिखाऊंगा. और आज आप भी जो भी लेसन सीखेंगे इस नीयत से सीखेंगे कि खुद इस तरह इतना अच्छा सीखेंगे कि आप दूसरों को सिखा सकें. थैंक यू सो मच. हेयर वी गो ऑन आवर लेसन नंबर 2. थैंक यू. आज हमारा लेसन है लेसन नंबर 2 जिसको हम स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से कट मार्कर हमें हेल्प करता है. लेसन नंबर 2. अब लेसन नंबर 2 में जाने के लिए जब हमने आपसे बात की कि कट मार्कर को अंडरस्टैंड करेंगे, दिस इज़ 604 आप देख सकते हैं. तो मार्कर को अंडरस्टैंड करने के लिए आज हमारे पास फार्मूला है 3P फार्मूला. 3P फार्मूला. 3P फार्मूला क्या है? सबसे पहले आप कट देखिएगा
मार्कर बेसिकली इसका कट यूं शेप में होता है। ज़रा मैंने बड़ी डायग्राम बनाई ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। ये स्लोप होती है, ये जो स्लोप है ये है राइट टू लेफ़्ट, राइट अपर एंड दिस इज़ लोअर लेफ़्ट। तो ये जो कट है, इस कट के अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हमने बनाया और ताकि आपको पता चल सके कि कट कैसे होता है। अब एक शेप मैं इसके अपोजिट बनाऊंगा और वो देखिएगा वो इस तरह से है। ये कट देखिए, ये अब जो यहाँ राइट था वो अब यहाँ लेफ़्ट अपर है, लेफ़्ट अपर कॉर्नर एंड दिस इज़ लोअर राइट कॉर्नर। आप ये कह सकते हैं कि मार्कर का जो कट होता है, जब आप इसको स्ट्रेट रखते हैं इस तरीके से, ये नंबर 1 शेप, दिस इज़ नंबर 1 एंड दिस इज़ नंबर 2, ये उल्टी है और ये सीधी डायग्राम है। इसको जो ही आप इसको ऐसे रखते हैं तो ये देखिए ये सीधा, और जो ही इसकी डायरेक्शन उल्टी करेंगे, डायरेक्शन बदलेंगे अपोजिट डायरेक्शन, तो ये जो इसका कट होता है, जो अपर साइड है और लोअर साइड है, दोनों एजेस, दोनों कोने अगर ये ऐसे इस तरह से हो, जैसे कि ये मैंने उंगलियां दिखा रहा हूँ, ये ऐसे होते हैं इस तरह से, ये चीज़ अगर ये ऐसे है, और ऐसे हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर राइट अपर लोअर लेफ़्ट, तो ये उर्दू रस्मुल ख़त के लिए यूज़ होता है, उर्दू रस्मुल ख़त के लिए। और जब मैं इसकी डायरेक्शन ऐसे कर देता हूँ, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन ऐसे इस तरह से, यानी कि इस तरह, तो ये अपर ये लोअर, और ये मैं अगर इस डायरेक्शन को, तो ये इंग्लिश के लिए, इंग्लिश स्क्रिप्ट के लिए, इंग्लिश फॉन्ट के लिए यूज़ होता है। तो ये था मार्कर हमारा 604। इसी तरह 605 को ज़रा देखिए, यहाँ से ज़्यादा वाज़े नज़र आएगा, अपर एंड लोअर, ऊपर वाला कोना नीचे वाला कोना। आज हम इसी को समझेंगे, और अगर इस मार्कर को आप समझ गए तो दुनिया का बड़े से बड़ा मार्कर, ब्रश, आप और कलम यूज़ करने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता, और आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक और मार्कर दिखाता हूँ, ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है, ये देखिएगा, ये देखें, ये भी एक कट है लेकिन ये इसकी बिल्कुल प्लेन है, ये भी, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, और ये भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। इसी तरह अगर आप बड़ा कट मार्कर चेक करें तो आपको ये चीज़ ज़्यादा वाज़े नज़र आएगी। ये देखिएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन, अपर लेफ़्ट लोअर राइट इंग्लिश के लिए, और मैं इसको अगर चेंज करूँगा तो अब राइट अपर लोअर लेफ़्ट, ये उर्दू के लिए। अब इनको आज हम 3P फार्मूला में अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम समझेंगे CP। ये मार्कर का जो कोना है, फर्स्ट कॉर्नर अपर साइड पे, इसको हम बोलते हैं CP। CP स्टैंड्स फॉर कॉर्नर पॉइंट। बहुत सा काम जो आप खताती में करते हैं वो कॉर्नर पॉइंट से होता है, और वो भी मैं आपको बताऊंगा। नंबर 2 हमारा, नंबर 2 पॉइंट फार्मूला में HP। जब आप आधा कट यूज़ करते हैं यहाँ, ये आधा कट, तो फिर आप उसको बोलते हैं HP, एंड HP स्टैंड्स फॉर हाफ पॉइंट। एंड नंबर 3 WP। जब आप कट मार्कर को देखते हैं, मुकम्मल कट यूज़ करते हैं, ये दोनों एजेस अपर एंड लोअर एजेस टच करते हैं बोर्ड को या कॉपी को या पेपर को, तो उसको बोलते हैं होल पॉइंट।
होल पॉइंट बोलते हैं, यानी कि मुकम्मल कट। अब इसकी ज़रा एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल कुछ इस तरह से है। ये मार्केट से ये मार्कर भी अवेलेबल होते हैं, जो कट मार्कर का पैकेट मिल जाता है मार्केट से। ये रेड कलर है, इसमें सारे कलर मौजूद होते हैं। आप उसको मास्टर या टेम्पो में, आई थिंक मास्टर में अवेलेबल है मार्केट में, आप कट मार्कर भी ले सकते हैं। और ये देखिएगा, मैं इनसे आज लगाऊंगा, चेक करिए। सीपी, अब देखिए सीपी जो है अपर साइड बिल्कुल पेपर की तरफ होगी। देखिए सीपी, दिस इज़ एचपी एंड दिस इज़ डब्ल्यूपी। एंड डब्ल्यूपी में दोनों एजेस हमारी बोर्ड को, पेपर को टच करेंगी। अब मैं दोबारा से बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज सीपी। सीपी पर ज़ीरो प्रेशर, सॉफ्ट, बिल्कुल ज़ीरो प्रेशर के साथ। एचपी आधा कट मार्कर यूज़ करेंगे, जिसको मैं अक्सर बोलता हूँ स्पेशल पेन। कट मार्कर वैसे कॉमन हो चुका हुआ है हमारे माशरे में, इसलिए मैं कहता हूँ स्पेशल पेन फॉर स्पेशल पीपल। ये फिर मैंने दोबारा सीपी के साथ काम किया। सो दीज आर द पॉइंट्स। अब हम कुछ इंग्लिश में लिख कर चेक करते हैं कि हम देखते हैं इंग्लिश उर्दू में कि क्या वाकई सीपी वगैरह का इस्तेमाल होता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ, देखिएगा। लिखते हुए आपने क्या करना है कि इसका कॉर्नर एज, जो अपर एज है, वो आपने पेपर की तरफ करना है। दिस इज़ सीपी ज़ीरो प्रेशर के साथ, दिस इज़ एचपी, स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, दिस इज़ डब्ल्यूपी एंड वंस अगेन सीपी। इस तरह आप अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिएगा ऐसे। तो ये हमारी डिफरेंट प्रैक्टिस है जो हम सीपी और एचपी और डब्ल्यूपी की करते हैं। अब मैं आपको कुछ लिख कर दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अब देखिएगा, उर्दू में लिख रहे हैं द टीचर फाउंडेशन। जितनी स्पीड से मैं लिख रहा हूँ ये कुछ ज़्यादा है। आप स्टार्टर हैं तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो लिखना पड़ेगा। अब देखिए जितने डॉट्स हैं, सारे डॉट्स क्या हैं, सारे डॉट्स हैं डब्ल्यूपी। और ये जितने शोशे हैं या हमारी एजेस हैं वो हमारे एचपी हैं, सीपी हैं। ये देखें डॉट सारे डब्ल्यूपी हैं। और आप ये देखिए कि ये चूँकि रेड मार्कर है, और आपको मैंने पहले भी बताया कि आप ये मार्कर अवेलेबल हैं। आप मास्टर के अगर आप मार्कर लेते हैं तो उसमें ये पैकेट में अवेलेबल है। इस तरह मैं कुछ इंग्लिश में लिखकर दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए, कैली सर्कल। और मार्कर की एक बड़ी अहम टिप है कि मार्कर को आप स्लो लिखना पड़ेगा। अगर आप मार्कर से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको रुक कर आहिस्ता आहिस्ता लिखना पड़ेगा। मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में कहता हूँ, खताती और कैलीग्राफी और होशनवीसी में जो जितनी तेज़ दौड़ लगाएगा उतना पीछे रह जाएगा, और जो जितना स्लोली और ग्रेजुअली अंडरस्टैंड करके पेशेंस के साथ, सब्र, इसमें मैं कहूँगा कि सब्र इज़ द की टू सक्सेस। कैलीग्राफी में पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। तो कैली सर्कल स्कूल ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स हमारा जो इंस्टीट्यूट है सियालकोट के अंदर, और द टीचर फाउंडेशन एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये दोनों इदारे हमारे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और ये हमारे खताती सेंटर है और इस हवाले से काम करते हैं। तो इस तरह आपने देखा कहाँ पर बारीक और कहाँ पर मोटा लिखा गया, तो ये मार्कर के साथ लिखा जा सकता है। इसी तरह मैं अगर ये 605 यूज़ करूँ तो ये देखिएगा, इससे हम कुछ लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इससे मैं लिखता हूँ मूव करना पड़ता है आपको, अपने हाथ के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए स्ट्रोक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। खताती
पिज़्ज़ा, फन है। इस तरह से हमने 605 से भी आपको काम करके दिखाया। आप दुनिया का कोई भी मार्कर यूज़ कर सकते हैं। अब हम मार्कर एक बात करते हैं, थोड़ा सा बड़ा मार्कर, बड़ा कट मार्कर आप चेक करें, इसका भी उसी तरह से उसी उसूल के मुताबिक आप चेक करें। ये इंग्लिश के लिए और ये उर्दू के लिए। तो ये मैं आपको कुछ लिख कर दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम इससे भी वही काम कर सकते हैं। ये देखिएगा, पहले सबसे पहले स्ट्रोक्स, इसी तरह आप कोई भी काम करना चाहें तो आप इसी के साथ आप तो डिफरेंट स्ट्रोक्स इससे लगा सकते हैं। आप उसी असूल के मुताबिक काम कर सकते हैं। इससे मैं कुछ लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें इंग्लिश से और उर्दू दोनों में लिखते हैं। ये देखिएगा, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उल्टी साइड में इसके यूज़ कर रहा हूँ, उर्दू के लिए डिफरेंट साइड यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उर्दू का काम करता हूँ तो वो देखिएगा, उर्दू में वही कट मार्कर, देखिए उसी उसूल के मुताबिक रुक रुक के लिखना पड़ेगा आपको। अभी हमारी आगे वीडियोस चलेंगी कि लेटर्स को कैसे सीखना है। अभी तो हम जस्ट आज मार्कर की अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं। इस तरह से आप अपनी कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं। उसूल वही है, 3P फार्मूला, CP, वंस अगेन आई रिपीट, CP, HP एंड WP। इन तीनों को अंडरस्टैंड कीजिए और आप दुनिया का कोई भी मार्कर चला सकते हैं, इवन कलम भी चला सकते हैं। आप उसको भी चेक कर सकते हैं। P, HP और WP का इस्तेमाल कलम पर भी वैसे ही है, जिस तरह आप स्मॉल कट मार्कर से शुरू हुए बिग कट मार्कर, और इसी तरह हम कलम पर काम करेंगे और कलम को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आज का हमारा पूरा लेक्चर इस पर हो जाए। और अगर कोई पॉइंट, कोई बात ऐसी रहेगी जो पूछना चाहे तो वो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये देखिएगा, कलम से उसी तरीके के साथ कलम भी CP, उसी तरह अप डाउन। और ये देखिए कलम जब हम पकड़ते हैं तो ये उर्दू का वही स्टाइल है, अपर लोअर। आइए हम कलम से कुछ लिखने की कोशिश करें। कलम भी उसी तरीके से, उसी फ़ॉन्ट के अंदाज से पकड़ेंगे और उसी तरह आप इसको लिखेंगे। प्रॉपर इंक अगर इसकी बनी हो तो फिर हम इससे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। WP पूरा। अब हम किसी दिन ये समझेंगे कि डॉट कैसे लगाते हैं, वो इंशाल्लाह अलग से एक वीडियो बनेगी। वल फज्र, ये देखिए इसमें भी CP वगैरह निकल रहे हैं और बाकायदा तौर पर काम हो रहा है। इसी तरह आप देखें,
वद्दुहा। वो देखिए रुक रुक के लिखना पड़ता है, और वही तरीका, वही अंदाज़ जो आपको मार्कर पर सिखाया है वही इसी पर होगा। वल फज्र वद्दुहा। प्रॉपर इंक बनाकर अगर आप काम करें तो ज़्यादा खूबसूरती से काम होगा। थैंक यू जी। ये था हमारी स्टाइल, उसी तरीके के मुताबिक है। इस पर भी आप काम कीजिए, इस पर भी आप चेक कर सकते हैं इसका कट और ये सारा कुछ। इंक प्रॉपर भी बनी होगी तो फिर इस पर इंशाल्लाह काम करेंगे। इस तरह से आप कोई भी काम करना चाहें, सीपी का यूज़ हमने आज समझा कि सीपी कैसे यूज़ होता है। दुरूद पाक। जी नाज़रीन, ये हमारा लास्ट लेक्चर था और इसके ऊपर हमने बात की। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने हमारा लेसन नंबर 2 देखा और आज हमने सीपी, एचपी और डब्ल्यूपी पर बात की। कट मार्कर, जिसको मैं स्पेशल पेन कहता हूँ, और स्पेशल पेन फॉर स्पेशल पेपर बिकॉज इट्स यूज स्पेशल, वो देखा कि किस तरह से उस पर काम किया गया, कैसे उसको समझा गया। उसके बाद आप दुनिया का कोई भी कट मार्कर, कोई भी कट पेन, कलम, ब्रश यूज़ कर सकते हैं। बस आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको एक स्किलफुल पर्सन बना सकते हैं। अगर आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हैं तो यकीन कीजिए वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन आप भी बहुत खूबसूरत लिखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये यकीन कर लीजिए और ये आज से, अभी से इरादा कीजिए कि मैं आज से लिखूँगी तो खूबसूरत लिखूँगी, तभी आप अच्छा लिख सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे लेसन आपको ज़रूर हेल्पफुल। लेक्चर्स को देखने के बाद समझते हैं, हमें कोई सजेशन देना चाहिए, हमसे क्वेश्चन करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए, ज़रूर कीजिए। और हम इंशाल्लाह अब ये सीरीज़ जारी रखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपना हिस्सा, अपने हिस्से की शम्मा जलाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग सीखें और दूसरों को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर टिक कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।